हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंग्लिश के उस्ताद यूट्यूब चैनल में, जहां पर आप सीखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस ऑनलाइन, फ्री लेक्चर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे मैं एक ऐसा कंटेंट लेकर आया हूँ जो बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। मैं हूँ आपका मेंटर, आपका दोस्त, आपका भाई पंकज, और मैं अपने 10 से 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस को यहाँ लेकर आया हूँ आपके लिए, ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को लेके जो डर है वो दूर हो जाए। ओके, तो चलिए आज हम खत्म करने वाले हैं पास्ट टेंस को। अगर कोई पहली बार इन लेक्चर को देख रहा है तो पीछे जाके बचे हुए लेक्चर्स को देख लीजिएगा। हम पास्ट परफेक्ट तक कंप्लीट कर चुके थे। आज है हमारी क्लास नंबर 16, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो बिना देर किए हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं अपने थॉट ऑफ द डे के साथ। एक पॉजिटिव थॉट के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ, बहुत ही अच्छी लाइन्स है। देखिए, जब आपका लर्निंग पीरियड होता है, आपका ग्रोइंग पीरियड होता है, जब आपकी तैयारी का पीरियड होता है, तो सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा ध्यान सिर्फ तैयारी पे होना चाहिए। पूरी प्रायोरिटी होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट। जितना टाइम हो सके बचा लें, जितना हार्ड वर्क कर लें। ये 2-3 साल की मेहनत है। देखिए, 2-3 साल दबा के मेहनत कर ली तो ये आगे 40-50 साल तक आपको काम देगी। खुद सोचिए, 2-3 साल मेहनत के बाद कोई कलेक्टर बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई बैंक पीओ बनता है, कोई एसएससी में जीएसटी इंस्पेक्टर बनता है। 2-3 साल मेहनत करता है, लेकिन 60, 62, 65 तक पूरी लाइफ सेटल हो जाती है। अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है, अच्छी लाइफ मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिलती हैं। हर तरीके से आप एक अच्छी लाइफ जीने के हकदार हो जाते हैं। तो 2-3 साल दबा के मेहनत कीजिए, खामोशी से कीजिए, बड़ा चढ़ा के मत बोलिए, ना किसी से बात करिए ज्यादा। अपने आप आपका रिजल्ट सबके मुंह बंद कर देगा। जो भी लोग अभी आपके अपोजिट में हैं, रिश्तेदार, दोस्त, घर वाले, जो कुछ भी, आपके रिजल्ट आने के बाद अपने आप उनकी गालियां भी आपकी तारीफ में बदल जाएंगी। ओके, तो मेहनत शांति से करिए, ईमानदारी से करिए, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में कोई घटना चालू हुई थी और पास्ट में वो कंटिन्यू हो रही थी, ऐसे सेंटेंस आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हो रहा था, हो रही थी, हो रहे थे, और साथ में टाइम ड्यूरेशन। जब भी टाइम ड्यूरेशन ऐड हो जाए, टाइम ड्यूरेशन मतलब मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो ये सुबह से आ गया टाइम ड्यूरेशन। वहां 2 घंटे से गा रही थी, ये जो 2 घंटे ना, ये टाइम ड्यूरेशन है। तो देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यही डिफरेंस होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम फ्रेम आ जाता है, मैं सुबह से पढ़ रहा था और 2 घंटे से गाना गा रही थी। जबकि पास्ट कंटिन्यूअस में आपको टाइम फ्रेम नहीं दिखेगा। बस ये छोटा सा डिफरेंस याद रखिएगा। टाइम फ्रेम जहां जुड़ जाए वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, यहाँ पे हैड बीन आ जाता है। परफेक्ट में हैड आता है, पर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और टाइम फ्रेम में सिंस और फोर आ जाता है। मैं बताऊंगा सिंस और फोर का यूज कहाँ होता है, डोंट वरी, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी आप स्ट्रक्चर याद रखिए। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर, ये होता है स्ट्रक्चर। ओके, अब देखिए, आइए कुछ पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। राम सुबह से काम कर रहा था। राम हो गया सब्जेक्ट, राम हैड बीन, ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। राम हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहां पे यूज हुआ सिंस। ओके, जहां पे भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम, जैसे सुबह से काम कर रहा था, वहां पे आप सिंस यूज करते हैं। और जहां पे भी पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं हो, सिर्फ पीरियड की बात हो रही है। जैसे वहां 2 घंटे से खेल रहा था, तो कौन से 2 घंटे? ऊपर के क्वेश्चन में तो चीजें क्लियर थी, राम सुबह से काम कर रहा था, कि हाँ मॉर्निंग एक ही टाइम होती है सुबह। लेकिन 2 घंटे तो टाइम में कभी भी आ सकते हैं, सुबह के 2 घंटे, दिन के 2 घंटे, रात के 2 घंटे। बट आप क्या ऐसा कह सकते हो दिन की सुबह, रात की सुबह, शाम की सुबह? तो
पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करते हैं, वहां 2 घंटे से खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर 2 आवर्स, वहां 2 घंटे से खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। राम सुबह से काम कर रहा था, राम हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस को यूज करिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर को यूज करिए। क्लियर? ओके गुड। आइए कुछ नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव में कुछ नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा, बस हैड बीन के बीच में आपको नॉट लगाना है, हैड बीन के बीच में आपको नॉट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट, ये होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर। ओके, हम सोमवार से ऑफिस नहीं जा रहे थे, वी हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे, क्योंकि सोमवार फिक्स एक ही रहता है, पता है मंडे आपका एक ही दिन रहता है पूरे वीक में फिक्स, तो इसीलिए यहाँ पे सिंस यूज किया गया। एग्जैक्ट टाइम भी दिया है मंडे से। वी हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे। शीला 2 दिन से खाना नहीं खा रही थी, शीला हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days। अब यहाँ पे 2 दिन की बात हो रही, कौन से 2 दिन? इस महीने के 2 दिन, पिछले महीने के 2 दिन, या कौन से 2 दिन? फिक्स पीरियड नहीं है, ओके, पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ पे फिक्स टाइमिंग नहीं है, इसलिए फॉर का यूज हुआ। ओके, तो शीला 2 दिन से खाना नहीं खा रही थी, शीला हैड नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 days। आइए नेगेटिव के बाद कुछ एंट्रोगेटिव, कुछ प्रश्नवाचक देख लेते हैं। प्रश्नवाचक में अगेन हैड आपका पहले आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ये होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्या तुम 3 बजे से फिल्म देख रहे थे? हैड यू बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस 3 o'clock। 3 o'clock एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए यहाँ पे सिंस यूज करा, एग्जैक्ट टाइम। क्या तुम 3 बजे से मूवी देख रहे थे? हैड यू बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस 3 o'clock। क्या राकेश जनवरी से स्कूल जा रहा था? हैड राकेश बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। जनवरी भी साल में एक ही बार आता है, पहला महीना होता है, फिक्स है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, इसीलिए यहां पर क्या आया, सिंस है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या राकेश जनवरी से स्कूल जा रहा था? हैड राकेश बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। ओके, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। आइए एंट्रोनेगेटिव देखते हैं। एंट्रोनेगेटिव मतलब जहां पे प्रश्न में पूछा जा रहा है और नेगेटिव बातें भी हो रही हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर। हेड आगे आएगा, देन सब्जेक्ट, देन नॉट बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। क्या तुम 2 बजे से मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे? हैड यू नॉट बीन waiting for me since 2 o'clock। ओके, क्या तुम 2 बजे से मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे? हैड यू नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 2 o'clock। अगेन 2 o'clock की बात हो रही है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई सिंस यहाँ पर यूज हुआ है। देखिए हैड नॉट को अगर आपको साथ में लिखना है तो आप इसको हैडंट से बना सकते हैं, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, हैडंट यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 2 o'clock, ये भी सही है।
और हैड यू नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 2 o'clock, ये भी सही है, दोनों सही है. इट डिपेंड्स ऑन यू, वॉट एवर यू वांट टू राइट, बोथ आर सेम. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. क्या मैं 1 घंटे से दरवाजा नहीं खटखटा रहा था? हैड आई नॉट बीन, दरवाजे खटखटाने को कहते हैं नॉकिंग द डोर. नॉकिंग द डोर फॉर एन आवर. ओके, क्या मैं 1 घंटे से दरवाजा नहीं खटखटा रहा था? हैड आई नॉट बीन नॉकिंग द डोर फॉर एन आवर. क्या मैं 1 घंटे से दरवाजा नहीं खटखटा रहा था? हैड आई नॉट बीन नॉकिंग द डोर फॉर एन आवर. क्या ये सबको क्लियर? ओके, गुड. तो चलिए अब हम लास्ट पोर्शन पे हैं. कुछ ड्रिलिंग क्वेश्चंस देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट कितना दूर हुआ है. कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था. He had been studying. अब since आएगा या for आएगा? For 2 hours. मैंने शॉर्ट में लिख दिया. वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था. He had been studying for 2 hours. हम सुबह से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे. We had been working on this project since morning. सुबह का टाइम है, since morning, exact टाइम. इतना बड़ा सेंटेंस है. We had been working on this project since morning. ओके, वीडियो को पॉज करके जिसको लिखना है लिख लीजिए, क्योंकि स्पेस नहीं है इसलिए मैं मिटा रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि मुझे बाकी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लिखना पड़ेगा. ओके, बच्चे 1 घंटे से टीवी देख रहे थे. मैं ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं. चिल्ड्रन हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर. पीरियड ऑफ टाइम इसलिए एन आवर. चिल्ड्रन हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर. बच्चे 1 घंटे से टीवी देख रहे थे. मैं 3 दिन से बुखार से पीड़ित था. I had been suffering from fever for 3 days. मैं 3 दिन से बुखार से पीड़ित था. I had been suffering from fever for 3 days. That's it. Clear? Good. चलिए अब कुछ नेगेटिव सेंटेंस. वीडियो को पॉज करके जिसको लिखना हो लिख लीजिए, क्योंकि स्पेस कम है इसीलिए मैं इनको मिटा के ऊपर लिख रहा हूं. नेगेटिव स्ट्रक्चर को भी मैं यहां लिख रहा हूं. इस सेंटेंस को मैं ऊपर बना रहा हूं, ठीक है. यहां पे वह 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहा था. He had not been going to school. ओके, वह 1 हफ्ते से. He had not been going to school for a week. वह 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जाता. He had not been going to school for a week. सेकंड, ये 5th नंबर का मैं नंबर डाल देता हूं. अब हम 6th नंबर का बनाएंगे. हम 2 दिन से आपस में बात नहीं कर रहे थे. We had not been talking to each other for 2 days. हम 2 दिन से आपस में बात नहीं कर रहे थे. We had not been talking to each other for 2 days. That's it. Okay? चलिए 7th सेंटेंस बनाते हैं. वर्षा कई दिनों से नहीं हो रही थी. It had not been raining for many days. वर्षा कई दिनों से नहीं हो रही थी. It had not been raining for many days. ओके, चलिए लास्ट सेंटेंस 8th वाला बनाते हैं. मैं 1 सप्ताह से यह किताब नहीं पढ़ रहा था. एक मैं hadn't से बना देता हूँ, had not को साथ में लिख देता हूँ. I hadn't been
I hadn't been reading this book for a week. मैं एक सप्ताह से यह किताब नहीं पढ़ रहा था. I hadn't been reading this book for a week. ओके, उम्मीद करता हूँ आपसे सारे सेंटेंस बन रहे होंगे, आपके भी सारे आंसर सही होंगे. वीडियो सही लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. चलिए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, क्या तुम 2 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे थे? 9th वाला बनाते हैं. Had you been waiting here? क्या तुम 2 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे थे? Had you been waiting here for 2 hours? और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है. Had you been waiting here for 2 hours? 10th वाला बनाते हैं. क्या वह 3 महीनों से यहाँ काम कर रहा था? Had he been working here for 3 months? Had he been working here for 3 months? क्या वह यहाँ 3 महीने से काम कर रहा था? ओके, चलिए 11th सेंटेंस बनाते हैं. क्या बच्चे सुबह से खेल रहे थे? Had children been playing since morning? सुबह की बात हो रही है तो since एग्जैक्ट टाइम. तो चलिए 12th सेंटेंस बनाते हैं. क्या मैं 1 घंटे से दरवाजा खटखटा रहा था? Had I been knocking the door for an hour? क्या मैं 1 घंटे से दरवाजा खटखटा रहा था? Had I been knocking the door for an hour? तो ये थे सारे इंट्रोगेटिव. और अब हम देखने जा रहे हैं एंट्रोनेगेटिव. वीडियो को पॉज करके सब नोट कर लीजिएगा क्योंकि स्पेस नहीं है तो मुझे मिटाना पड़ रहा है. अब हम देखने जा रहे हैं एंट्रोनेगेटिव. एंट्रोनेगेटिव मतलब जहाँ पे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होना. तो 13th क्वेश्चन को मैं यहाँ बना रहा हूँ. क्या तुम 1 सप्ताह से यहाँ गाना नहीं गा रहे थे? Had you not been singing this song for a week? और आखिरी में क्वेश्चन मार्क. क्या तुम 1 सप्ताह से यहाँ गाना नहीं सुन रहे थे? Had you not been, अच्छा हो गया, सॉरी, गाना सुनने की बात हो रही है, गाने की नहीं, तो सुनने को लिसनिंग. Had you not been listening? Yes. Had you not been listening this song for a week? क्या तुम 1 सप्ताह से यह गाना नहीं सुन रहे थे? 14th वाला बनाते हैं. चलिए 14th वाला मैं यहां से बना देता हूं. क्या वह 2 दिन से अपना होमवर्क नहीं कर रहा था? Had he not been doing his homework for 2 days? Had he not been doing his homework for 2 days? क्या वह 2 दिन से अपना होमवर्क नहीं कर रहा था? Had he not been doing his homework for 2 days? ओके, चलिए लास्ट सेंटेंस बनाने जा रहे हैं हम. 15th वाला यहां बना देता हूं. क्या हम 1 महीने से इस समस्या पर चर्चा नहीं कर रहे हैं? Had we not been, अब देखिए चर्चा करना किसी समस्या के बारे में डिस्कस होता है, डिस्कसिंग. दिस इशू, कोई भी समस्या को इशू कहते हैं. Had we not been discussing this issue for a month? ओके, क्या हम हर महीने, सॉरी, क्या हम 1 महीने से समस्या पर चर्चा नहीं कर रहे? Had we not been discussing this issue for a month?
तो ये थे सारे स्ट्रक्चर। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। प्लीज अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो नोट्स बनाते चलिए, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी रिवाइज करने में। ओके, वैसे चैनल पे वीडियो तो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, बट फिर भी नोट्स बनाते चलिए तो कंसेप्ट फ्रेश रहते हैं, तो माइंड में इजीली हो जाते हैं। और ऐसे सेंटेंस आप खुद भी बना सकते हैं अपनी डेली प्रैक्टिस में होने वाले। ओके, क्या मैं 1 घंटे से दरवाजा खटखटा रहा था, क्या मैं 2 दिन से उसका वेट कर रहा था, क्या मैं 4 दिन से नोट्स बना रहा था। ऐसे सेंटेंस खुद बना के प्रैक्टिस कीजिए, 10 सेंटेंस 20 सेंटेंस, अपने आप आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी डे बाय डे। तो यहाँ पे हमारा पास्ट टेंस आज कंप्लीट होता है। तो हमने 2 टेंस पूरे कर लिए, प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया, पास्ट टेंस पूरा हो गया। अब अपकमिंग लेक्चर में हम हमारा आखिरी टेंस देखने वाले हैं, फ्यूचर टेंस। तो टेंस जिसका अच्छे से आ जाता है उसकी 50% इंग्लिश ऑलमोस्ट अच्छी हो जाती है। तो टेंस हमारे खत्म हो गए 2, एक और बचा है, उसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।